हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सर इमरान कादिर। ये है हमारा लेसन नंबर 3 HTML5 की सीरीज़ चल रही है, जो मैंने आपको बताया था वीडियो सीरीज़ है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसकी बेसिक आपको मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आपसे बातें करता है और डिस्कस। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देख रहे हो तो आप बहुत सारे मेन पॉइंट्स इसमें से स्किप कर जाओगे। तो आपसे जस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा करें, ताकि कोई भी बात हो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये कोडिंग लैंग्वेज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी सेकंड क्लास में इसकी बेसिक स्क्रिप्टिंग कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके टैग्स के हवाले से। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा HTML के बेसिक टैग्स के हवाले से। तो देखिए, HTML5 में सबसे पहला टैग होता है, वो होता है हेडर का। ये टैग मैंने ओपन किया और क्लोज भी कर दिया है। हेडर मतलब हेडिंग के लिए होता है। हेडिंग के कुल 6 टैग्स उसमें होते हैं, H1 से लेकर S6 तक। मैं आपको सारे टैग लिख के दिखाता हूँ और उसके काम बताता हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी जल्दी में लिख रहा हूँ ये चीज़ें ना। हेडिंग के टोटल 6 टाइप्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका व्यू क्या होता है। तो अगर आप कभी MS ऑफिस जानते हो तो आपको हेडिंग बनाना लाजमी आता होगा। तो मैंने हेडर का टैग ओपन किया। हेडर बेसिकली ये कोई टैग नहीं होता, HTML5 का एक ऑप्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हेडिंग की कुल 6 टाइप्स होती है, H1, H2, H3, H4, H5, S6। इसे मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S दबाकर, और मैं रन करके लॉन्च इन क्रोम में आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको नज़र आ रहा है हेडिंग की 6 टाइप। H1 सबसे बड़ा राइटिंग साइज़ होता है, H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है, और H5 उससे छोटा, S6 सबसे छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे यूज़ करने। जब हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ी, लाइक हमें कभी बड़ी हेडिंग चाहिए तो हम H1 यूज़ करेंगे, उससे छोटी चाहिए तो हम H2 यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस में टोटल 6 हेडिंग्स है। तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन से हेडिंग को यूज़ करते हो। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि हेडर का टैग लाजमी नहीं है। जैसे HTML5 में एक नया आपके पास टैग आया है जिससे हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे आप हेडिंग के टैग को समझे कि हेडिंग की कुल 6 टाइप्स होती है। हेडर का टैग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम वेबसाइट में हेडर बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक हेडर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हेडर H1 में फेसबुक की साइट बना रहा हूँ। तो ये देखिए, हेडर को मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये हेडिंग के पार्ट पे आ रहा है, तब मैंने हेडर के टैग को यूज़ किया हुआ है। जस्ट ये HTML5 की खूबसूरती है कि आप चीज़ों को ना कैटेगराइज कर देते हो, लाइक हेडर, फूटर। फूटर मतलब वेबसाइट का आखिरी पार्ट, हेडर का मतलब होता है स्टार्टिंग पार्ट। तो आप हेडर पे डाल के अपने टैग को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लगाते हो तो ये HTML5 लैंग्वेज है। तो मैंने आपको बता दी कि हेडर के टोटल 6 पार्ट होते हैं, H1 से लेकर S6 तक। H1, H2, H3, H4, H5 और S6। इसके बाद हमारे पास एक और टैग होता है, इसका नाम होता है P। P इज़ एक्सटेंड फॉर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि अगर आप वर्ड पे जैसे नॉर्मल लिखते हो तो वो पैराग्राफ कहलाता है। अभी मेरे पास लिखने का टाइम नहीं तो मैं F1 दबाता हूँ, हेल्प मेन्यू आ जाएगा इसका नोटपैड का। यहाँ से मैं कुछ टैग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने कुछ पेस्ट कर दिया टैग को, और चूँकि टैग है तो ये क्लोज भी होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ लॉन्च इन क्रोम। तो अब आपको देखो पैराग्राफ नज़र आ रहा है जो लिखा हुआ है नॉर्मल राइटिंग स्टाइल में। ये हेडिंग्स है और ये पैराग्राफ है। किसी भी चीज़ को अगर आपको बोल्ड करना हो तो उस टैग के आगे आपको लगाना है B का टैग। B इज़ एक्सटेंड फॉर बोल्ड। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सॉफ्टवेयर यू को खाली मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसकी पावर को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ लॉन्च इन क्रोम। तो आपको नज़र आएगा खाली आपका सॉफ्टवेयर यू ही बोल्ड हुआ है, बाकी वर्ड देखिए बिल्कुल वैसी का वैसी है। अगर आप मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपको नज़र आएगा, देखिए ये नॉर्मल थोड़ा बोल्ड हुआ है, बाकी सब वैसी के वैसी है। अच्छा, बोल्ड के बाद एक टैग है, उसका नाम है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट होती है यू। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट से लेके होप तक मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो आप Ctrl+S करके सेव करके मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट से लेके होप तक ही आपका अंडरलाइन हुआ हुआ है। अब टैग को क्लोज करना क्यों ज़रूरी होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अंडरलाइन के टैग को क्लोज नहीं करता हूँ और सेव कर लेता हूँ तो आप देखिए हर चीज़ अंडरलाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ को क्लोज नहीं करते हो तो आपके सारे कोड ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश करें इसे अंडरलाइन, अगर कोई कहीं यूज़ करे तो उसे क्लोज करना लाजमी होता है। तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ यहाँ तक, तो उसकी पावर यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके अलावा एक टैग इसका नाम होता है इटालिक।
इटालिक का मतलब होता है तो टेढ़ा करना। जो लोग MS ऑफिस जानते हैं उनको पता होगा बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो इटालिक के लिए आपका आई का टैग है, तो मैं आई के टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसे कंट्रोल एस करके। तो देखिए यहाँ तक आप हमारा इटालिक हो चुका है। ये देखिए आपको नजर है हल्का सा टेढ़ा हो चुका है। आप दो टैग को साथ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई के साथ यू भी लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, आप बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन तीनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब ये अंडरलाइन भी है और इटालिक भी है। इसी तरीके से देखिए मैंने आपको बताया कि HTML में सारे टैग क्लोज होते हैं सिवाय कुछ टैग्स के। तो मैं आपको उसके नाम बता देता हूँ जो टैग क्लोज नहीं होते। तो पहला टैग है जो क्लोज नहीं होगा हमारा, उसका नाम है BR का। BR इज एक्सटेंड फॉर ब्रेक। देखिए ये टैग छोटा टैग कहलाता है HTML का, जो बहुत मरतबा यूज़ होता है, तो इसे आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कंट्रोल एस करके सेव करें तो देखिए मैं ये लाइन तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे क्लोज क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे 2 मरतबा BR करूँगा तो ये 2 मरतबा लाइन मेरी नीचे आ जाएगी, देखिए इस तरीके से। और इसके अलावा एक और टैग है HR जो क्लोज नहीं होता। अगर मैं किसी भी टैग के ऊपर HR लगा देता हूँ तो एक इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको देखिए एक लकीर नज़र आएगी लंबी सी, ये HR की मदद से आ रहा है। कभी आपको ऊपर लगाने, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ करना है आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं HR यहाँ पे लगा रहा हूँ ऊपर, तो ये देखिए HR मैंने ऊपर लगाया तो यहाँ पे भी एक लाइन आ गई HR। अच्छा, टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इमरान साइड जो है ना सेंटर पर आ जाए, तो अगर आप टैग के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें लिखते हो तो उसे आप एट्रीब्यूट कहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ अलाइन बराबर है सेंटर। सेंटर लिखने के बाद मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए हमारा टैग सेंटर पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर मुझे इसे राइट पे लाना होगा तो मैं अपना टैग लगाऊंगा राइट, और ये देखिए हमारा जो इमरान साइड जो आ रहा है वो राइट पर आ गया। लेफ्ट पे रख सकते हैं हम इसे। इसके अलावा देखिए HR के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक इसको अगर आप विड्थ देना चाह रहे हो, चौड़ाई, तो मैं इसको 50% रखना चाह रहा हूँ। तो ये 50% मैंने रखने के बाद चेक करें ये आपका टैग 50% छोटा हो जाएगा। तो दो टैग मैंने आपको बता दी कि HR और BR जो ना ये क्लोज नहीं होते जो आप यूज़ करते हो। अंडरलाइन मैंने बता दिया, बोल्ड बता दिया, इटालिक बता दिया, मैंने किसी चीज़ को सेंटर पे लाना आपको बता दिया। नेक्स्ट टैग है हमारा फुटर का। HTML5 की बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जो आखिर में यूज़ किया जाता है वेबसाइट। मैंने बताया ये एक एडिशन होता है HTML5 की खूबसूरती है कि आप चीज़ों को मैनेज करते हो। तो फुटर का मतलब होता है वेबसाइट का आखिरी पार्ट जहाँ पे आप लिखते हो कि दिस वेबसाइट इज़ रजिस्टर्ड एंड कॉपीराइट एंड डिज़ाइन बाय इमरान खान। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं इसको सेंटर में करना चाहूँगा तो मैं अलाइन बराबर है सेंटर, मैंने आपको बताया था ये एट्रीब्यूट है इसका। तो ये देखिए हमारे पास ये फुटर आ गया हमारा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं एक लकीर डाल दूँ तो मैं HR लगा दूँगा, HR का टैग है और ये हमारा HR आ गया। अगर आप इसे मज़ीद नीचे लेके आना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ टैग लगा दे, BR, 2 बार BR लगा तो ये आपको 2 लाइन नीचे आ जाएगा इस तरीके से। देखें तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक HTML के हवाले से बताया जिसमें आपने हेडिंग के 6 पार्ट्स पढ़े, H1 से लेकर H6। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बोल्ड और इटालिक और अंडरलाइन के लिए क्या क्या टैग है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया BR और HR जो क्लोज नहीं होते। इसके अलावा मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स, किसी टैग को सेंटर पे लाना, राइट पे लाना और लेफ़्ट पे लाने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको फुटर का टैग बताया जो HTML5 की जो आखिरी टैग में आता है, और हेडर जो ना आपको जो ऊपरी पार्ट होता है उसके लिए हेडर यूज़ किया जाता है। याद रखिए हेडर और फुटर वेबसाइट में एक मरतबा यूज़ होगा, यानी कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो जो आप आगे सीखोगे। अभी फ़िलहाल जैसे आप इसे याद कर ले कि ये भी HTML5 का टैग है जो आपने दिमाग में जहन नशीन कर लेना है। अब तक के लिए अपने सर इमरान कादिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपने वेबसाइट पर इमेजेस कैसे लगाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।